नियुक्ति दो, अभी करो अर्जेंट करो, बीएड की नियुक्ति तुरंत करो, अभी करो अर्जेंट करो, बीएड की नियुक्ति तुरंत करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बीएड की नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, बीएड की नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, मुक्ति दो या नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी करो अर्जेंट करो, बीएड की नियुक्ति तुरंत करो, अभी करो अर्जेंट करो, बीएड की नियुक्ति तुरंत करो, बीएड को नियुक्ति दो, बीएड को नियुक्ति दो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। शिक्षा मंत्री नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, सीएम साहब नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, बीएड को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, बीएड को नियुक्ति दो। हम लोग 158 दिन से यहाँ तूता धरना में बैठे हुए हैं, इसी विश्वास में कि हम डीएड वालों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। कोर्ट की तरफ से हमें न्याय मिल चुका है, बस सरकार की तरफ से हमें न्याय की आस लगी हुई है और हम उस पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें नियुक्ति देंगी। हम हर प्रकार के प्रदर्शन कर चुके हैं जिससे सरकार को मना सकें, लेकिन सरकार अभी तक हमारी बात अनसुनी रखी हुई है। उनके पास हम कई बार से लगातार जा रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें सुने, लेकिन वे हमारी बातें अनसुनी कर रहे हैं। हमारे प्रदर्शन को भी नकारा जा रहा है और हर कोई हमारे प्रदर्शन से भावुक है कि इन्हें अभी तक की नियुक्ति क्यों नहीं मिली। हर कोई प्रश्न कर रहा है कि इन्हें कब नियुक्ति मिलेगा, लेकिन सरकार अंधी कानी बहरी बनकर बैठी हुई है और अभी तक हमें न्याय नहीं दे पाई है। हम अपनी जो छठवीं लिस्ट डीएड छठवीं लिस्ट है उसकी मांग के लिए हम लोग सभी नेता मंत्री सभी विधायक से जाकर विनती की कि हमारी जो प्रक्रिया है वो उससे आगे बढ़ाया जाए और एक ठोस निर्णय लिया जाए हमारे जो हित में ध्यान रखते हुए। और हमने हाई कोर्ट लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट लड़ा है, पुनः हाई कोर्ट लड़े हैं। उन्होंने बोला है कि 2 महीने के अंदर हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। हमारे जो सेक्रेटरी महोदय है उनको भी कहा गया है कि हमारे जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात कही है, परंतु आज लगभग 8 माह हो गए हैं, अभी तक से कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार चाह क्या रही है। सरकार तो कह रही है कि हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम उनका अहित नहीं करेंगे, जो है इनके हित के बारे में सोचेंगे, कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। परंतु हमें समाधान अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अब क्या निकाल रहे हैं। कोई बीच का रास्ता निकालेंगे बोल रहे हैं, तो आकर तो बात तो करे, बुलाए हमें कि हम कौन सा रास्ता निकाल रहे हैं, संवाद तो करे। हम यही चाह रहे हैं और जितना जल्दी समाधान हो हमारे पक्ष में, हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए निकाले, यही हम मंत्री जी से निवेदन करते। सर, हम डीएड अभ्यर्थी हैं। आज लगभग 158 दिन हो गए हमें धरने स्थल पर बैठे हुए और हमारे एक साथी ऐसे हैं जो 2 माह से हॉस्पिटल में एडमिट है, बालाजी हॉस्पिटल में। देख लीजिए अब इस तस्वीर के माध्यम से कितना दुख दर्द है, देखने योग्य नहीं है। फिर भी से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथी अपने नियुक्ति के लिए इस स्थिति में जा चुका है, तो सरकार को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल उठाना चाहिए हमारे प्रति, ताकि हमें नियुक्ति मिल सके और हम यहाँ से जाएं। सरकार सुशासन का बार बार कहते हैं कि सुशासन त्यौहार मनाएंगे, लेकिन सुशासन त्यौहार में हमें कहीं सुशासन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग गए थे अपने नियुक्ति की मांग को लेकर के सुशासन त्यौहार में, तो वहाँ पर स्पष्ट बोला गया कि ये हमारे स्तर का नहीं है, इसका समाधान मंत्रियों के पास हो सकता है। भाई, जब सुशासन त्यौहार है जो संवाद से समाधान तक लिखा है शिविर, तो हमारा समाधान क्यों नहीं हो सकता? क्या सरकार कुछ ही समस्या का समाधान करने के लिए सुशासन त्यौहार मना रही है? हमारा भी तो एक समस्या है, तो इस समस्या का निराकरण किया जाए, तभी तो सुशासन त्यौहार होगा। यही चाहते हैं कि हमारा भी समस्या का समाधान करे और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें। जी सर, हम सभी डीएड अभ्यर्थी हैं और यहाँ हम लोग पिछले 158 दिन से धरना में बैठे हुए हैं
और यहाँ हमने सरकार को मनाने के लिए क्या क्या नहीं किए, लेकिन सरकार अभी तक हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। केवल हमें आश्वासन मिलता है, आश्वासन से हमें निश्चित तो नहीं मिल जाएगी, हमें एक ठोस सबूत चाहिए जिससे हमें आश्वासन मिले। सरकार से हम बार बार विनती करते हैं कि हमें नियुक्ति दे और नियुक्ति दे के यहाँ से विदा करें। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए सर। जी, हम लोग DED अभ्यर्थी हैं और पिछले 158 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण आपको पता होगा कि 2300 पद जो सहायक शिक्षक का रिक्त है उसको भर्ती नहीं कर रही सरकार। उसके लिए हम लोग उसी मांग पर हम लोग यहाँ पर 158 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी फ़िलहाल भिलाई टाइम्स में माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये बयान आया था कि हम जो बैठे हुए हैं यहाँ तुता धरना, इस समय लगभग 150 या 200 से लगभग DED अभ्यर्थी, उनके बारे में कुछ सोचा जा सकता है या बीच का कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो उनका जो भी विचार होगा है ना, हमसे बात करने का या हमारे जो मामला है उसको सुलझाने का, तो हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मैटर है उस पर जल्द जल्द सुने उसको और हमें उनके साथ अपॉइंटमेंट मिले और उनसे आमने सामने बात करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। यही हम माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं सर। Hey!